मार्कंडे जी कहते हैं, कौरष्टिकी जी, ये तुमसे सावर्णिक मनवंतर का भली भांति वर्णन किया गया, साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। अब दूसरे सावर्णिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सावर्णी नवे मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उनके नाम सुनो। पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस समय जो 6 मुखों वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अद्भुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिषमान, द्युतिमान, सबल और हव्यवाहन, ये सप्तऋषि होंगे। धृष्टकेतु, बहिर्केतु, पंचहस्त, निरामे, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान, भूरिधुम्न और बृहद्रथ, ये दक्षपुत्र सावर्णी मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सावर्णी का अधिकार होगा। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध, ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गुणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपो मूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और विशिष्ट, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमोजा, भूमिसेन, वीर्यवान, शतानिक, वृषभ, अन्मित्र, जयद्रथ, भूरिधुम्न तथा सुपर्वा, ये मनु के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सावर्णी का मंत्र सुनो। धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम, कामग और निर्माण रति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से एक 30-30 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन, ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रियों की संज्ञा विहंगम होगी और मुहूर्त संबंधीगण कामक कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृषक उसके इंद्र होंगे। हविष्यमान, वरिष्ठ, अरुनंदन, ऋष्टि, निश्चर, अनघ, महामुनि, विष्टि और अग्निदेव, ये 7 सप्तऋषि होंगे। सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्वय, हेमधन्वा तथा दृढ़ायु, ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सावर्णी मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और स्वर्ण, ये 5 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली ऋत धामा उनके इंद्र होंगे। ज्योति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और तपोधृति, ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान और मित्रविंद, ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रोच्य नामक 13वें मनु के समय में होने वाले देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा, ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महाप्रकर्मी देवस्पति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकंप, ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नैति, निर्भय, दृढ़, सुमित्र, क्षत्रबुद्धि तथा सुव्रत, ये रोच्य मनु के राजा के पुत्र होंगे। मार्कंडे जी कहते हैं, भ्रमण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने ना तो अग्नि की स्थापना की थी और ना अपने लिए घर ही बना रखा था।
वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को एवं अन्नदान, बलि, वैश्य देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों तक संचित कर्म रूपी पंख से सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। तो पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभ अशुभ के उपभोग से जो पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है, इसी प्रकार दया भाग से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता है। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते हैं। तो रुचि ने कहा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? तो पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। बस तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूं, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के ना करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म विद्या होने पर भी विधि है। विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत ये विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा ना हो कि इस लोक का लाभ ना मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। तो रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। तो पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, ये कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ।
वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या ना मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें ये बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय लेकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदंतर लोकपिता में ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथन के अनुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होवोगे, तुमने प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके अब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो, वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते।